सौबुलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानने नमः समय साराय सानुभूत्या च कामसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वसाधारण। यहाँ स्वाध्याय में ग्रंथराज प्रवचन सार जी विराजमान है और इसकी पहली गाथा से अपन ने प्रारंभ किया है। 5 गाथाओं में कुंद देव ने मंगलाचरण किया है। उस मंगलाचरण की टीका इसका स्वाध्याय चलेगा। अभी पूज्य गुरुदेव जी का बहन श्री के बोल के ऊपर 87 नंबर का बोल है, उस पर व्याख्यान आ रहा था। तो बहन श्री ने ऐसा बोला कि मुनिराज एकांत प्रिय है और उन्हें इतनी आत्मा की रुचि इतनी गाढ़ी है तो आत्मा में से बाहर आना उन्हें कठिन लगता है और वे बाहर आए, कब आए कौन जाने। बाहर आए माने राग में आना, भाव में आना, कौन जाने। तो जगत तो क्या समझता है, वो तो ये व्रत तप इसको ही मोक्ष मार्ग मानता है ना, इसको चारित्र मानता है, व्रत तप करने को, शास्त्र ज्ञान को ज्ञान मानता है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को श्रद्धा मानता है। और वो तो सब विकल्प है ना, चारित्र का विकार है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव जी ने कहा ऐसा मानते हैं सोनगढ़ वाले तो एकांत करते हैं, पर एकांत क्या है, अनेकांत क्या है। अनेकांत ये नहीं है कि ये भी है और ये भी है, ऐसा अनेकांत नहीं है। पर यही है माने आत्मा के आश्रय से जो मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है और दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। इसका नाम अनेकांत है। ख्याल रहा है तो अपन ने उस अस्थि नास्ति के बारे में जैसे ही ये व्यक्ति बोल रहा है, इसका ज्ञान तो बाहर में आना मुश्किल है। इस श्रोता का, किसी श्रोता का ज्ञान है तो एक ज्ञान उसमें कुछ करेगा। अरे इसकी जो वाणी है ना, वो वाणी से ज्ञान जानता है। ज्ञान तो अपने से जानता है, जो भी समझ रहा है वो अपने से समझ रहा है, वाणी से भी नहीं जानता। वाणी भी कुछ नहीं, वाणी तो जड़ है अचेतन, वो क्या करेगी। तो श्रोता का जो ज्ञान है वो स्व से अस्थि रूप है और पर से नास्ति रूप है, ऐसा सियाद बात है ना। और यही अनेकांत है, हर एक वस्तु स्व से अस्थि रूप है और पर से नास्ति रूप है। तो ये अनेकांत है, ये एकांत नहीं है। दूसरे लोग समझते हैं कि ये एकांत करते हैं, उससे होता ही नहीं। वो नहीं होता है ये बात नहीं है, लेकिन उससे होता है। गुरुदेव जी ने और एक कहा कि लोग तो ये बाहर का क्रियाकांड करके ना और दूसरों से सर्टिफिकेट चाहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं।
हैं। तो उन्होंने बड़ी कभी कभी कठोर बातें करते हैं। ऐसा मैंने भी सुना है, ऐसा है कि देखो भाई, अच्छा ये बताओ कि हमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है क्या नहीं है? तो पब्लिक क्या कहेगी? हाँ है। और हम शास्त्र पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, हमें शास्त्र में ज्ञान है कि नहीं, तो सब में ज्ञान होगा कि नहीं? और ये व्रत सब चीज हम सब भाई पालन करते हैं ना, एक बार भोजन करते हैं, नग्न रहते हैं, ऐसा करते हैं, हमारे चारित्र हुआ कि नहीं? तो ऐसे पब्लिक से सर्टिफिकेट चाहते हैं। तो अब वो गुरुदेव जी ने क्या बोला कि वो पागल से सर्टिफिकेट मांगे, उसकी क्या कीमत है? पागल सर्टिफिकेट दे। ऐसा समझना। और ज्ञानी को निरंतर अभी शोध वृत्ति की बात आई थी ना, शोधक वृत्ति रहती। अभी बोला ज्ञान की निरंतर धारा रहती है। असल में वो कहीं व्यक्त कैसे हुए, वो तो अंतरंग की दशा है ना, ज्ञान की धारा। अपने को जो ज्ञान जो अपन जानते हैं ना, ये केवल विकल्पात्मक ज्ञान है, माने राग के पर के आश्रय वाला ज्ञान है, जिसको हम ज्ञान जानते हैं, वो ज्ञान है नहीं। ज्ञानी को दोनों धाराएं चलती हैं, माने पर के आश्रय वाला विकल्पात्मक ज्ञान भी चलेगा ही चलेगा ना, और वो अंतरंग में जो शोधक वृत्ति है वो जारी चलती है उसमें साथ में, वो उससे भिन्न है। ध्यान में आया कि नहीं? ये बहुत सूक्ष्म बात है, कोई जानता ही नहीं इस बात को। ये ऊपर ऊपर की जो पर के आश्रय से वाली, राग के आश्रय वाली जो धारा है ज्ञान की, वो ज्ञान की धारा मोक्ष मार्ग वाली धारा नहीं है। वो तो अंतरंग में सबर प्रकाश, वो जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी जानता है, वो धारा चलती है। हाँ, अरे उसे नाम कुछ भी दे दो, उससे क्या है, कर्म धारा कहो, कुछ भी कहो, उससे उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उसकी वैल्यू क्या है जी? हाँ, लेकिन वो उसकी जो पराश्रय जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को ज्ञान माने, सब में ज्ञान माने, तो ये मिथ्यात्व है ना, क्या करे? ऐसा समझना। तो ज्ञान की धर्म मतलब देखो, ज्ञानी सारे कार्य करता रहता है, बड़े साहब काम, तो उसे ज्ञान की धारा बरतती है कि नहीं बरतती? वो सबर प्रकाशित बनी है, अंतरंग में, अंतरंग वो बरतती है, ऐसा है। चलो अपन ये ठीक है, इसकी लेते हैं, देखो। हाँ चलो, टीका है 6 पेज पर, यह है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में। मैं पहले पूरा वाक्य पढ़ लेता हूँ, ये एक ही वाक्य है। जो सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और नरेंद्रों के द्वारा वंदित होने से तीन लोक के एक अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं, जिनमें घाती कर्ममल के धो डालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है, जो तीर्थता के कारण योगियों को तारने में समर्थ हैं, धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता हैं, उन परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, ऐसे श्री वर्तमान देव को प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण प्रथम ही प्रणाम करता हूँ।
ध्यान में आया? देखो, अब इसको इसको मैं 3 टुकड़ों में बताता हूँ। पहले इसमें पहले आया, यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में मैं हूँ। मैं कौन हूँ, ये अपना परिचय दिया। ध्यान में, मैं कैसा हूँ? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अरे उसे काम बार बार उसके कहा वो मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, छोड़ो उसको। दर्शन ज्ञान सामान्य स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? ये जो चैतन्य वस्तु है ना, सत्ता स्वरूप, बिल्कुल निराली वस्तु है, अलग वस्तु है। ये किसी में मिलती नहीं है। देह मन वाणी में नहीं मिलती, कर्म में नहीं मिलती, राग में नहीं मिलती है। मिलती नहीं है माने वृक्ष नहीं होती है, राग से भिन्न है, ऐसी वस्तु है। ये तो जीव का अज्ञान रूप अनुभव ही इसको डुबोए हुए है। कोई करे क्या? आत्मा तो उसमें मिलता नहीं है और ये मिलता हुआ मानता है। यही इसी की पर्याय, किसी विचित्रता है। लेकिन कोई जीव जब सजग हो जाए, जागृत हो जाए, तब वो ऐसा भेदियान करे, किसका? राग का और आत्मा का। ये राग है सो आत्मा नहीं है, और आत्मा है सो राग नहीं है, भले ही आत्मा की अवस्था में राग है। जैसे स्फटिक मणि है ना, दाग लगी हो, वो लाल मा काल मा रूप होए पर्ण में, तो जो जौहरी है वो जानता है ना, ये लाल मा काल मा इसकी है ही नहीं। स्फटिक मणि तो उससे भिन्न पड़ा हुआ है। अरे इसमें क्यों, ये है ही नहीं, तो कैसे भी स्वीकार करेगा? तो उससे भिन्न पड़ा हुआ है, ये मिलता ही नहीं इसमें। ये लालिमा काल में इसमें मिलती नहीं है, प्रवेश करती नहीं, छूती नहीं है स्फटिक मणि, ऐसा जाना है। तो ऐसे कोई जीव अपने आत्मा को जाने, तो अंतर्मुख होकर के जाना, तो उसी का ज्ञान, वही ज्ञान दर्शन स्वरूप वस्तु, उसी का जो ज्ञान का परिणाम, वो ज्ञान का परिणाम स्वसन्मुख हुआ, अंतर्मुख। और ये रोज रोज बात चलती है, जो परिणाम है वो द्रव्यमय है और द्रव्य परिणाम में है। ठीक है? वो परिणाम बाहर नहीं है द्रव्य से कहीं, तो वो बस अंतर्मुख हो गया। तो अंतर्मुख हो गया तो कोई परिणाम अपनी सत्ता का, अपने स्वभाव का संवेदन करने वाला है। यार मैंने आत्मा का जो ज्ञान परिणाम है, उसका स्वभाव ही संवेदन करना है। तो क्या, कौन सा कार्य करेगा? संवेदन का कार्य करेगा। अज्ञान दशा में राग को आपने आप रूप से संवेदन करता है, और जागृत हो जाए, माने वो यथार्थ निर्णय उसको हो जाए, तो अपनी सत्ता, अपना स्वभाव, उसका संवेदन करता है। ध्यान में, इसका नाम स्वसंवेदन है। और ये स्वसंवेदन यही मैं हूं। क्या कहा? नहीं आया क्या? मैं कितना हूं? ये वजह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, बस इतनी मात्र में हूं। बोलो ये कोई प्रश्न करना हो तो कर लेना, मेरे पास सब प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न करो। ध्यान में आया? सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप वस्तु, सत्ता स्वरूप वस्तु, परम पारनामिक भाव, उसका जो स्वभाव, और वो त्रिकाल एक रूप, जो सामान्य 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 जो स्वभाव है ना, वो सब में व्यापक है ना, गुण पर्याय सब में व्यापक है, तो सब में व्यापक है। ऐसा वो सामान्य स्वभाव, उसी पर्याय में वो व्यापक है, जो परिणाम अपने स्वभाव को प्रत्यक्ष कर रही है।
तो वे आचार्य देव क्या कहते हैं, मैं बस इतना हूं, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष। और राग, देह मन वाणी, गुण भेद, निमित्त, इन सबसे रहित अकेला स्व संवेदन प्रत्यक्ष पूरा, ऐसा मैं, ये मैं हूं। देखो इसमें ये जो पहले नंबर की गाथा है, इसमें 4 पेज पर देखना, ऊपर गाथा जो अपन ने मूल गाथा पढ़ी थी, ये कहां से प्रारंभ होती है, एस सुरासुर बड़ सिंध बंदिदम, ऐसा है ना। तो ये एस का अर्थ है जो अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने किया। क्या कहा, क्या एस का अर्थ क्या है? अब आप लोग मुझसे पूछो तो मैंने कहां से निकाला है? हाँ, हाँ, लेकिन ये तो जैसनाचार्य देव की टीका है, तो मैंने ये जैसनाचार्य देव की टीका पढ़ी। अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने तो लिख दिया है, लेकिन जैसनाचार्य देव ने क्या लिखा, तो उसमें लिखा, देखो आप, ये जैसनाचार्य देव की टीका है ना, बारीक अक्षरों में यही पे इसी पेज पर अंत में बिल्कुल पहली लाइन, कर्ता, तो कर्ता कौन है, तो एस, एस माने एसो हम, मैं ऐसा, तो तुम कैसे, कि ग्रंथ कर्मोद्यत मना, एक ग्रंथ का कार्य करने के मन वाला, कैसा हूं, स्व संवेदन प्रत्यक्ष, मैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष। आया ध्यान में? वास्तव में आत्मा कितना है, हर जीव कितना है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष में इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में? हम ऐसा जो अनुभव करे जाने उसके लिए वो है, और नहीं तो पूरे जगत को लोकालोक को अपना करेंगे तो उसका लोकालोक का हो गया क्या, लोकालोक का नहीं हुआ ये, इसलिए वो सब मिथ्यात्व है। और जो ऐसा अनुभव करे कि मैं स्वसंबंध प्रत्यक्ष बस इतना हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं, तो वो ज्ञानी हुआ ना। ये सब रहो, सब ये पड़े हैं इनमें, मुझे क्या है, ऐसा मैं, यह स्व संवेदन प्रत्यक्ष। देखो क्या लिखा, दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप, अभी मैंने माना था सामान्य सामान्य सामान्य, परम पारना भाव, परम पारना। क्यों भैया, कुछ कठिन लगता हो मेरे बोलने में तो आप लोग प्रश्न कर देना। 6 पेज, क्या कहा, हाँ कुछ कठिन लगे ना तो प्रश्न कर देना, ये नहीं सोचना कि भैया इसमें हम जो है छोटे हो जाए प्रश्न करने, ऐसा नहीं सोचना। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ जो प्रश्न करता है, वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति के प्रश्न करने से सबके खुलासा होता है, और मेरा उपयोग जो है वो उसमें और स्पष्टीकरण उसको होता है, उसका अभ्यास होता है। सारे जीव दर्शन ज्ञान सामान्य स्वामी में प्रत्यक्ष ही है, देखो स्व संवेदन प्रत्यक्ष कौन है, जो ज्ञानी है, और ज्ञानी किस काल में, स्व का अवलंबन करता हुआ, स्व के जानता हुआ, स्व का संवेदन करता हुआ, वो स्व संवेदन होगा ना है। आगे लाइन में मुझे ऐसा लगता है जो पूरा परिचय दिया है, हाँ, और जो खुद को जाना है वो अरविंद को जाना है, हाँ जी हाँ, वो एक कोई कथा है, हाँ जी हाँ।
स्व संवेदन, स्व संवेदन। मेरा 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 कि मतलब स्वभाव तो हमारा ऐसे ही है, पर हम पद में वो कर रहे हैं तो हम स्वसंवेदन नहीं कर पा रहे। हाँ, अभी मैंने बोला था ना, देखो सब सारे जीव राशि जितनी है संवेदन स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, कुछ भी कहो, सारे सारे जगत के सब। ठीक है। अब वो जो संवेदन है, संवेदन नाम का जो गुण है ना, तो वो संवेदन का कार्य करता है, संवेदन रूप परिणमित होता है। अब संवेदन के दो विषय, एक स्व और एक पर। ठीक है। लेकिन कोई बिरला जीव इस बात को जानता है, इस इतनी पूरी बात को, कि मैं संवेदन स्वरूप वस्तु हूं और मेरा कार्य संवेदन रूप परिणमन करना ही है। और उस कार्य के दो भेद हैं, मान दो विषय हैं, एक स्व विषय और एक पर विषय। ठीक है। और उस पर विषय को छोड़ करके स्व का संवेदन करे, वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। उस समय वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष होकर के क्या जानेगा अपने को, मैं कौन, कि मैं ये दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप वस्तु, परंपरा में भाव रूप वस्तु। समय सारी अपनी संभव आत्मा बुद्धि जो मैं इस प्रकार भौतिक ज्ञान तत्व कुछ अनुभव मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है, ये इसमें लागू होती है। हाँ, क्या ख्याल है? ठीक है ना, ऐसा मैं सामान्य स्वरूप एक वस्तु स्वयं सत्स्वरूप, स्वयं 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 ज्ञान और आनंद में वस्तु, ज्ञान दर्शन में कहो, ज्ञान और आनंद में वस्तु कहो, ऐसी मैं स्वयं हूं। तो ऐसा मैं, और मैं हूं वो कर्ता। देखो जो है, कोई भी वस्तु है तो किसी न किसी कार्य में परिणत होती है ना। तो आचार्य देव कहते हैं मैं करता हूं। हाँ, क्या करते हो आप? तो अंत में लिखा प्रणाम करता हूं। ये नहीं लिखा कि मैं ये 28 मूल गुण का पालन करने वाला नग्न दिगंबर साधु, सब परिग्रह का त्याग करके मैं ये साधु हो गया हूं, मैं ये साधु, ऐसा नहीं बोला। ख्याल में आया? मैं प्रणाम करता हूं। अरे तुम हो कौन भाई? तुम करता कौन हो और क्या करते हो? क्या बोला? अरे जहां दृष्टि नहीं है न संजरण कसाय को याद किया, न उसके मंद हृदय को याद किया, कुछ याद ही नहीं है। उन्हें तो केवल एक स्व संवेदन प्रत्यक्ष को याद है, मैं ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, एक ज्ञान ज्ञान दर्शन सामान्य स्वरूप वस्तु। हाँ, इसको याद किया है। हाँ, मैं ये जंगल का रहने वाला हूँ, मैं एक बार भोजन, मैं इतना व्रत तप करने वाला हूँ। अरे हाँ, ये कहते हैं प्रभु है। अभी जो गुरुदेव जी का वो उसमें बोला है, वो पर व्याख्यान है, महाराज एकांत प्रिय है, अकेले में रहते हैं। अकेले में ना, आप अकेला है ना, एक वस्तु है ना, परिपूर्ण वस्तु है ना, तो वहां उस अकेले में रहते हैं, उस एकांत के प्रिय है वे। है? जिन्हें राग में आना कठिन पड़ता है, बाहर में आना कठिन पड़ता है, वो कठिन पड़ता है। और जगत के जीवों को ये बात कठिन पड़ती है, इस बात को समझना कठिन पड़ता है। आया क्या? मैं ऐसा, मैं करता और मैं ये कार्य करता हूँ। ठीक है। तो एक रखा। अब आगे कहते हैं, देखो ये वास्तव में ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं तो वहां से चित्त नहीं हटता है, ऐसा लगता है ये ख्याल में रहे, ये ख्याल में रहे। हाँ,
आगे कहते हैं जो सुरेंद्रों असुरेंद्रों और नरेंद्रों द्वारा बंधित होने से तीन लोक के एक अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु है। अब देखो ये प्रणाम किनको करता हूं उनकी विशेषता है ये, ठीक है। तीन लोक के गुरु हैं, सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं और तीन लोक से बंधित हैं, सुरेंद्रों असुरेंद्रों और नरेंद्रों। देखो सुरेंद्र तो कहा गया है हाँ जो स्वर्ग लोक के देव है, और असुरेंद्र किनको कहा, हाँ जो तीन वो है ना, हाँ अधोलोक के जो तीन प्रकार के वो है देव, तो उनको असुरेंद्र और उनके जो इंद्र है उनको असुरेंद्र कहा। और नरेंद्र तो राजा सम्राट चक्रवर्ती जो है उनको, हाँ, जिनमें घाती कर्म मल के धो डालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है, उनमें परमेश्वर पना है। क्यों है उनका उनको मन में परमेश्वर पना, ये प्रकट पर्याय की बात है। ख्याल में एक तो शक्ति और एक प्रकट पर्याय, तो ये परमेश्वरता उनको पर्याय में प्रकट हुई। किस प्रकार से प्रकट हुई है कि घाती कर्म जो है उनका जो मल है उस मल को धुलाना है, ऐसा कहते हैं। और जो तीर्थता के कारण योगियों को तारने में समर्थ है, उनमें तीर्थपना है, जिसके आश्रय से तेरा जाए वो तीर्थ होता है। तो भगवान के आश्रय से ही जीव जो है वो इस लोक से तिरते हैं, भव समुद्र से तिरते हैं, क्योंकि ये परंपरा से चले आ रहे हैं। अगर मान लो ये परंपरा नहीं होती सर्वज्ञ की, उनकी दिव्य ध्वनि की, समोषण की इत्यादि, तो ये जनवाणी की भी परंपरा नहीं होती ना, और इसकी परंपरा नहीं होती तो जीव कैसे करते। और जो जीव यहाँ आकर के भी मनुष्य भाव पाकर के भी जो उनके वाणी का आश्रय नहीं करते हैं तो वे भी नहीं कर सकते हैं। क्या कहा, क्या मतलब ये अपने लिए भी एक संदेश है ना, कि अपन क्या करें, वाणी का आश्रय कैसे हो। तो वे यहाँ तो उनकी बात कर रहे हैं कि वो उनको तारने में समर्थ है, परमेश्वरता प्राप्त की है और परमेश्वरता प्राप्त करने के कारण से वे भव्य जीवों के तारने में समर्थ है। अब तीसरी बात, धर्म के कर्ता होने से, वे धर्म के कर्ता हैं। धर्म के कर्ता माना धर्म क्या है, सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, उसके वे कर्ता है। वे उस कर्ता माने परिणमन करने वाले, वे स्वयं परिणमे हैं। निर्विकल्प सम्यक दर्शन, निर्विकल्प सम्यक ज्ञान और निर्विकल्प सम्यक चरित्र, उसके द्वारा उन्होंने परिपूर्णता प्रकट की है ना। तो जो वीतरागता, परिपूर्ण वीतरागता जो प्रकट की है, उसी वीतरागता का नाम धर्म है ना। जो परिपूर्ण वीतरागता है वो धर्म है, और उस धर्म का जो अंश वो भी धर्म है। क्या कहा, धर्म का अंश भी धर्म है ना। तो उनको परिपूर्ण वीतरागता हो गई, तो वो इसलिए वे उस रूप से परिणमे हैं, इसलिए वे धर्म के कर्ता हैं। क्या भैया, अपन धर्म का कर्ता किसको मानते हैं, कौन धर्म कर रहा है। ये अपन तो मंदिर आ गए ना तो भैया हमने धर्म कर लिया, ये पूजा कर ली ना ये धर्म कर लिया, ये शांति धारा कर ली ना ये धर्म कर लिया, ये स्वाध्याय कर लिया तो धर्म कर लिया।
यहाँ पे एक पंडित ने शास्त्र 5 दिए तो धर्म कर लिया, कुछ हमने थोड़ा खाना पहना ये सब उसमें कुछ सुधार कर लिया, ये त्याग कर लिया तो ये धर्म कर लिया, कुछ प्रतिशत शील संयम पालन कर लिया। हाँ ये बात है भैया, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वीतरागता है, जो वीतरागता रूप वर्ण में वो धर्म का करता है। क्यों भैया? अरे प्रभु इसमें क्या रखा है? हाँ ये बिल्कुल थोता है ये सब, नहीं बोलो भैया। है किसी को लगे ऐसा तो भैया ये सब उड़ा देते हैं, सब उड़ा देते हैं, सब लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं ना, ये सब उड़ा देते हैं, सब इसको धर्म मानते ही नहीं। ये करने योग्य नहीं है तो मना करते हैं, साबित तो यही बताते हैं, यही बताते हैं। अरे प्रभु समझो तो सही वस्तु स्वरूप है। हाँ अरे वे कुंद आचार्य थे जो अपने को ये कह रहे हैं कि मैं ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन सामान्य स्वरूप ऐसी में वस्तु, वे उन सर्वज्ञ देव को क्या क्या उपमाएं दे रहे हैं, और वे धर्म किसको कह रहे हैं बता रहे हैं। उन्हें बहुमान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वे तीर्थ के नायक हैं, वर्तमान स्वामी वे तीर्थ के नायक हैं, वे भक्तों को तारने में समर्थ है, उनमें परमेश्वरता है। क्या कह रहे? नहीं कह रहे? हाँ और वे नहीं जानते हैं कि ये जो राग है मेरा ये धोता है। हाँ सब प्रभु समझना अंतर में क्या वस्तु स्वरूप क्या है। हाँ तो ऊपर क्या करें, तो परद्रव्य का भाव है, वो जड़ की क्रिया और राग की दशा, वो धर्म कैसे हो सकता है? वो धर्म का कारण कैसे हो सकता है? ऐसा जानना ही धर्म है। क्या कहा? ऐसा जानना, ऐसा श्रद्धान करना वो धर्म है। और ऐसे जीव को ये सब नहीं होता ये बात नहीं है, जिसको होता है वो ही तो जानेगा। जिसको होता है वो जानता है कि ये है, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये सब थोड़ी चीज है। हाँ जी हाँ। तो बहनश्री जैसे गुरुदेव श्री जैसे लोग क्या कहें, कैसे कहें कि ये धर्म है भाई? क्योंकि वे जान रहे हैं ना, और उनको नहीं है क्या? अरे भैया ये तो देखो ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनके कुछ है कि नहीं। क्या करे, जगत है तो है, कोई कुछ कहे तो कहे, इससे जो सच्चा मार्ग है, सच्ची बात है, वो तो बंद नहीं कर दी जाएगी। धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता हैं, देखो ये आ गई बात ना। शुद्ध स्वरूप परिणति यानी शुद्ध स्वरूप परिणति वो धर्म है। कोई ये समझेगा धर्म के कर्ता मान मैंने अपनी तरफ से निकाल दिया। अरे आचार्य अमृतचंद स्वामी खुद कह रहे हैं भैया, शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता, वे स्वयं पर्ण में है ऐसे, वे इसलिए वे इस धर्म के कर्ता है। उन परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य, अब क्या कह रहे हैं? जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, माने जिनका नाम याद करना भी कितना बहुमान आ रहा है, जिनका नाम याद करना। जो धर्म उसको धर्म नहीं बता रहे,
धर्म शुद्ध स्वरूप की परिणति को उत्पन्न करना, उसके कर्ता होना, उसको धर्म बता रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि जिनका नाम लेना भी अच्छा है, जिनका नाम याद करना भी अच्छा है, ये कह रहे हैं। और वे शुद्ध स्वरूप परिणति रूप जो धर्म है उसके कर्ता हैं, इसीलिए वे तीर्थ हैं। तीर्थ क्यों है? हाँ जी, हाँ, इसलिए वे तीर्थ हैं। इनके इनका आश्रय लेंगे, माने इनका धन का आश्रय लेंगे तो हम भी तिर जाएंगे ना। वे शुद्ध स्वरूप परिणति के करता है, तो उनकी शुद्ध स्वरूप परिणति को अपन समझे, वो धर्म क्या है। अब जो जीव उस धर्म को समझेगा तो वो नहीं तिरेगा। हाँ, ये बात है। नाम ग्रहण भी अच्छा है। ऐसे श्री वर्तमान देव को प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण, तीर्थ के नायक हैं, मुखिया हैं, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं जगत में। प्रथम ही प्रणाम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्या भैया नवीन भाई, समझ में आता नहीं? शंका नहीं करना, कोई शांति से समझना। अब आगे कहते हैं, तत्पश्चात जो विशुद्ध सत्तावान होने से ताप से उत्तीर्ण हुए, अर्थात अंतिम ताव दिए हुए अग्नि में से बाहर निकले हुए उत्तम स्वर्ण के समान शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। ऐसे, अब देखो, ऐसे शेष अतीर्थ तीर्थंकरों को जो पहले हो चुके हैं, सर्व सिद्धों को, तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार युक्त होने से जिन्होंने परम शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणों को, जो कि आचार्यत्व, उपाध्यायत्व और साधुत्व रूप विशेषों से विशिष्ट हैं, उन्हें नमस्कार करता हूं। लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो विशुद्ध सत्तावान होने से ताप से उत्तीर्ण हुए, ये जो अन्य तीर्थंकर है ना, सभी सभी तीर्थंकरों ने ये कहा, और पंच परमेष्टि भगवंतों के लिए, सिद्धों के लिए कहा। विशुद्ध माने उनकी सत्ता कैसी है? विशुद्ध हो गई, अर्थात उसमें से मलिनता सब निकल गई, यथा योग्य उनकी जो जो भूमिका है, ठीक है। आचार, उपाध्याय, साधु, ये तो सब साधु, सामान्यपने सब साधु है ना, और उनको ये विशिष्ट भेद भी है। आचार, उपाध्याय, साधु ये सब विशिष्ट है, उन्हीं के साधु के विशेष है ना ये। तो वे भी क्या है कि क्या लिखा है? सत्तावान होने से ताप से उत्तीर्ण हुए। जैसे सोना होता है तो सोने को वो ताव दिए जाते हैं, ताव देने से उसकी जो मलिनता है वो गल जाती है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने, अरहंतों तीर्थंकरों ने, सिद्धों ने, तो जो आचार उपाध्याय साधु हैं, इन्होंने अपनी अंतरंग परिणति में ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया है। क्या कहा? ऐसे उस ध्यान रूपी अग्नि के ताप से जो पार हुए हैं, और उससे जो उन्होंने अपनी मलिनता को गलाया है। क्या कहा?
यहाँ ताप से उत्तीर्ण हुए का अर्थ ये है कि उन्होंने, देखो भाई बाहर से तो कुछ नहीं है, हो सकता है ना, नहीं आएगा। 28 मूल का पालन किया है इसलिए, बाहर का जो परिग्रह था उसका त्याग किया है इसलिए पुत्रादक छोड़े या राजपाट छोड़ा है इससे। हाँ जी। अथवा तो देह की जंगल में एकांत में रहे और वे पहाड़ों पे जाकर के तपस्या की और बरसात के दिनों में पेड़ों के नीचे बैठे और सर्दियों के दिनों में कहाँ बैठे, नदी के तट पर। इससे उन्होंने उसको गिनाया है क्या, उस ताप से उत्तीर्ण हुए हैं क्या, क्या नहीं नहीं, उससे उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। वो ध्यान की अग्नि इनकी ही परिणति है, वो विशुद्ध होती हुई परिणति, उससे वो मलिनता दूर हुई है और वे विशुद्धता को उन्होंने ग्रहण किया है, विशुद्ध सत्तावान हो गए। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया, ऐसा समझना ओम प्रकाश जी। हाँ जी, देखो देखो पढ़ो आप अपने को, मतलब क्या क्या अर्थ निकलेगा इसमें से। विशुद्ध सत्तावान होने से, जैसे पहले लिया था परमेश्वरता उनको प्राप्त हो गई है, ऐसे यहाँ कहा विशुद्ध सत्तावान हो गए, उनकी सत्ता एकदम विशुद्ध हो गई है। तो काय से हुई है? हाँ, और विध्याता कौन है, अभी जिसको स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष बोला था उसी को बेई ध्याता, बेई ध्यान और बेई ध्येय, जय ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, वहां कोई भेद नहीं है। ऐसी परिणति रूप परिणमित होकर के जो उन्होंने ध्यान की अग्नि जलाई, उसके ताप से वे उत्तीर्ण हो गए, माने ऊपर निकल गए और विशुद्धता को प्राप्त कर, ऐसा कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ जी। उत्तम सुवर्ण के समान शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव माने शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव है कि यथा योगी जो भी जैसा है, पंच परमेष्टियों में वैसा, जो अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उनमें अरन सिद्ध तो पूर्णता को प्राप्त कर गए और वे अभी अपूर्ण दिशा में है, लेकिन वे भी शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्राप्त कर गए ना, प्राप्त हुए हैं। ऐसे शेष अतीर तीर्थंकरों को जो पूर्व में हो गए भूतकालीन, और सर्व सिद्धों को तथा ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार वीराचार युक्त होने से जिन्होंने परम शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त किया है, माने शुद्धोपयोग की भूमिका में जो है, ऐसे भी तो आचार्य उपाध्याय साधु ये कौन सी भूमिका में रहते हैं भैया, इस शुद्धोपयोग की भूमिका में रहते हैं। ठीक है, और वो शुद्धोपयोग की भूमिका कैसी है, ये 5 बातें यहाँ पे, ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार और तपाचार और वीर्याचार, ये सब आत्मा की अवस्था में है सब, बाकी बाहर का हितायुग जो निमित्त हो सो हो, ऐसा समझना। जिन्होंने परम शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त किया, ऐसे श्रमणों को जो कि आचार्यत्व उपाध्यायत्व साधुत्व रूप विशेषों से विशिष्ट है, उन्हें नमस्कार करता हूं। देखो आचार्य कुंद कुंद देव अमृतचंद्राचार्य स्वामी जैसनाचार्य स्वामी स्वयं आचार्य पदवी पर सुशोभित होते हुए भी क्या मैं किसको नमस्कार करते हैं? हाँ हाँ, माने वे अंतरंग जो परिणति है ना आचार्य उपाध्याय साधु की, उस अंतरंग परिणति को लक्ष्य कर रहे हैं, सिद्धों की अंतरंग परिणति, अनंतों की, उनको लक्ष्य करके उनको नमस्कार करते हैं, ऐसा आशय है। समय हो गया, आगे चर्चा बंद कर।